और जाने के बाद भी अपना समष्टि रूप खराब न करें। आपसी बेकार की बातें बोलने पर आप कुछ न कुछ दंड दें। जिसने भी कोई सहयोग के सिवाय अंदर की बात के सिवाय बाहर की बात जरा भी करी उसको दंड। बाहर की कोई भी बात नहीं करें, अंदर ही की बात करें। अपने अपने चक्रों को साफ करिए, उसमें कोई शर्म की बात नहीं, कोई नहीं। जिसके जिसके चक्र पकड़े वो बाहर की बिल्कुल हिम्मत से सारी सफाई करके और नीचे डालें। जिसके भी हाथ जल रहे हैं निकाल, हमारे ही हाथ जल रहे हैं, निकालिएगा नहीं तो क्या करिएगा, बैठ भी नहीं सकते। और भी तरीके आप जानते हैं बहुत सारे ध्यान में अपने को सफाई करने के। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। अगर मैं किसी से कह दूं कि आप पानी में पैर डाल के बैठिए और इस तरह से निकालें, इसमें कौन सी बुराई की बात है? इसमें क्या बुरा मानने की बात? कितना पागलपन है। किस बात पे लोग बुरा मान जाते हैं? वो सुनते माता जी ने क्या कर दिया। आप कोई बड़े भाई सेंट है, यानी बड़े भाई सेंट तक ये काम करते हैं, आपको पता नहीं। जैसे मैंने कबीर दास जी के लिए कहा कि दास कबीर जतन से, कबीर दास जी भी अपने लिए कहते कि मैंने जतन से उड़ी भाई, जो कि इतने महापुरुष थे। फिर आपको इतना बुरा मानने कौन सी बात हो जाती है? जरा सा किसी से कहा कि एक मटका लेके आओ तो बुरा मानते, फिर इतना बड़ा बड़ा मटका लेके आते। बेकार की बातें, मूर्खों जैसी अपनी जो कल्पनाएं हैं अपने बारे में, उसको त्याग बच खाना, बचपना नहीं, चाइल्ड लाइक होना चाहिए, चाइल्डिश नहीं। अब हम लोग ध्यान में जाएंगे। सब लोग इस तरह से बैठे, मैंने जैसे कहा है, पहले अपने को प्रेम से भर लो। आप जानते हैं मैं आपकी मां, पूर्णतः आप इसे जाने कि मैं आपकी मां हूं। और मां होने का मतलब होता है कि संपूर्ण सिक्योरिटी है, संरक्षण है। कोई भी चीज गड़बड़ शड़बड़ नहीं होने वाली। आप मेरी ओर हाथ करें और धीरे से आंख बंद करके और अपने विचारों की ओर देखिए। आप निर्विचार हो जाएंगे। आपको कुछ करने का है ये नहीं। आप जैसे निर्विचार हो जाएंगे वैसे ही आप अंदर जाएंगे। पहले अपने से इतना बता दो कि आज से निश्चय हो किसी को कोई सी भी चोट मैं नहीं पहुंचाऊंगा। और सबको प्रभु तुम क्षमा कर दो जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है, और मुझे भी क्षमा करो क्योंकि मैंने दुनिया में बहुत लोगों पर चोट की। आप जो भी कहेंगे वही परमात्मा आपके साथ करेगा। आप उससे कहेंगे कि प्रभु मुझे शांति दो, तो तुम्हें शांति दो। लेकिन आप मांगते नहीं हैं शांति, संतोष दो, तो वो तुम्हें संतोष दे, तो वो मानते नहीं। मेरे अंदर सुंदर चरित्र दो, तो वो चरित्र देगा। अब प्रार्थना का अर्थ है क्योंकि आपका कनेक्शन हो गया है परमात्मा। मेरे अंदर प्रेम दो, सारे संसार के लिए प्रेम दो। मुझे माधुर्य दो, मिठास दो। जो भी उससे मांगोगे वो तुम्हें देगा। और कुछ नहीं मांगो, अपने लिए ही मांगो। मुझे अपने चरणों में समा लो।
मेरी बूंद को अपने सागर में समा लो। जो भी कुछ मेरे अंदर अशुद्ध है उसे निकाल। परमात्मा से जो भी प्रार्थना में कहोगे वही होगा। मुझे विशाल करो, मुझे समझदार करो, तुम्हारी समझ मुझे दो, तुम्हारा ज्ञान मुझे बताओ। सारे संसार का कल्याण, सारे संसार का हित हो, सारे संसार में प्रेम का राज्य हो, उसके लिए मेरा दीप जलने दो, उसमें ये शरीर मिटने दो, उसमें ये मन लगने दो, उसमें ये हृदय खपने दो। सुंदर से सुंदर बातें सोच करके उस परमात्मा से मांगो। जो कुछ भी सुंदर है वही मांगो तो मिलेगा। तुम असुंदर मांगते हो तो भी वो दे देता है, बेकार मांगते हो तो भी वो दे ही देता है, लेकिन जो असली है उसे मांगो तो क्या वो नहीं देगा। यूं ही ऊपरी तरह से नहीं, अंदर से आंतरिक होकर के मांगो। You must pray to God and ask what you want. Ask for complete satisfaction in my heart, joy in my heart, bliss in my heart, so that the whole world becomes blissful. Give me love, love that I could love the whole world, and that the whole world becomes one in love. Give salvation to this. Humanity, which is suffering. Take me to your feet. Cleanse me with thy love. Now see if there is God or not. You can feel it within yourself. He hears you. He understands you. He is the glory of all the glory. He loves you. He protects you. He guides you. He's created you to reveal His love. But accept. Anytime any thought is coming, you pray and you will be moving in the waves of that ocean which is unconscious mind. It starts with thoughtless awareness. सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।